हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छी बात है, अच्छा होना भी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। वेट, ये देखिए, ये है ब्लाउज़। अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये है ब्लाउज़ जो मैंने स्टिच किया है। अभी इसमें जो तुरपाई वाला काम होता है, जो हुक वाला काम होता है, अभी वो हुआ नहीं है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, देख सकते हैं आप। दिख रही है आपको बेल्ट? ये बेल्ट, ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। फ्रेंड्स, आपको पता है इसको मुझे बनाने में कितने दिन लग गए? अब कुछ लोग कहेंगे दिन लग गए, 3 घंटे तो लगते हैं एक ब्लाउज़ को स्टिच करने में। जी हाँ, लगते तो 3 घंटे ही हैं एक ब्लाउज़ को स्टिच करने में, लेकिन मेरे को इसे स्टिच करने में 3 दिन लग गए। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई, 3 दिन थोड़े ही लगते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने ये ब्लाउज़ स्टिच कैसे किया। एक बार मेरा बेबी सोया, मैंने ये ब्लाउज़ कट किया अच्छे से मेजरमेंट लेके, क्योंकि ये मेरा नहीं था, किसी क्लाइंट का था। अब अपना तो क्या होता है कि आप कैसा भी सिल लो, चल जाता है, लेकिन अगर आपको किसी ने सिलने के लिए दिया है तो आपको उसे अच्छे से सिलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और एक फिर अपने काम को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका हो जाता है। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे से काम नहीं मिलेगा जी। तो रिसेंटली अभी 1 ईयर हो चुका है मेरी डिलीवरी को। तो घर पे ही थी, सोचा कुछ अर्निंग स्टार्ट कर लूँ, चाहिए भी, ज़रूरत भी है, और थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट रहता है। वैसे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन मुझे हुआ नहीं, क्योंकि उसी दौरान थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल गई, तो वो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मुझे नहीं हुआ। बट राइट नाउ जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है कि सब चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ रही हैं। बच्चा भी, छोटा भी, बड़ा भी, बड़े का स्कूल भी, सब। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? मैं ब्लाउज़ पे थी जी। 3 दिन में मैंने इसको ऐसे तैयार किया। जब मेरा बच्चा सोया मैंने इसको सिला, जब मेरा बच्चा उठा तो मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि वो बार बार आके मेरी मशीन पे बैठ जा रहा था और पायदान पे आके बैठ जा रहा था और नहीं करने दे रहा था मुझे। तो ऐसे ही मैं आज मॉर्निंग में भी इसको मतलब फाइनल करना था, थोड़ा सा स्टिच करना था, तो मैं वही कर। तो सडन हस्बैंड आए। हस्बैंड कहते हैं कि सुबह सुबह शॉप खोल के बैठ गई है और नाश्ता नहीं होगा और सारा काम फैला पड़ा है। तो उन्होंने तो ठीक है, उनका तो संडे है भाई, अब एक दिन तो बंदे को मिलता है, बंदा तो रेस्ट करेगा ही करेगा, उनका भी अपना ओपिनियन ठीक है। लेकिन फिर मैं स्टिचिंग करते करते मैं ये सोचने लगी कि जो वर्किंग है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उनको एक दिन संडे मिलता है, ओके। लेकिन जो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, उसके लिए कौन सा संडे बना है? उसके लिए कौन सा रेस्ट डे बना है? उसके लिए मतलब आप अगर देखोगे ना, बहुत सी लेडीज़ मेरी बात से एग्री करेंगी कि उनको एक जो चाय होती है, मॉर्निंग टी जो है, वो भी उन्हें बैठ के ठीक से पीने का टाइम नहीं मिलता। इतना उनका शेड्यूल बिजी रहता है, मतलब हर चीज़ करनी है, खाना भी बनाना है, टिफ़िन भी पैक करनी है, सबको देना भी है, उसके बाद में खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता। खुद कुछ कब करें, तब दिन तो पूरा ऐसे ही चला जाता है। तो अपने लिए टाइम कब निकालें? मतलब ये मेरे ना मन में एक सवाल उठता है, मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल उठते हैं इसलिए मैं पूछ भी लेती हूँ। कभी कभी मैं आप ही लोगों से पूछ लेती हूँ, कभी कभी मैं गूगल पे भी सर्च मार लेती हूँ, मिल जाता है जवाब वहाँ से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर, बच्चे, खाना, कपड़े, झाड़ू पोछा, ये किसने कहा कि ये काम सिर्फ औरत का है? किसने इसको डिवाइड कर दिया जेंट्स और लेडीज़ में? मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने अपने मायके में देखा था कि मेरे मदर फादर दोनों ही काम करते थे। मम्मा भी मेरी वर्किंग थी, स्कूल में काम करती थी, फादर भी मेरे वर्किंग अभी भी हैं, और हम दोनों स्टूडेंट थे जब।
तो मम्मा अपना काम करके चली जाती थी, फिर उसके बाद में जो बचा काम होता था वो पापा निपटा लेते थे। तो मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने ये अपने मायके में ऐसा नहीं देखा कि ये काम सिर्फ औरत करे। कई बार क्या होता है कि मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, अब तो यार यूजुअली ठीक है, संडे है, आप रेस्ट कर रहे हो, ओके, लेकिन आप मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, उसी काम के बीच में आप बोलते हो कि मुझे ये काम भी चाहिए। और अगर मैं बोल दूँ कि आप बैठे हो यार, आप भी तो कर सकती हो, फिर आपको ये चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है कि ये एक दिन संडे का मिलता है। वो बोल भी देते हैं एक दिन संडे का मिलता है, उसमें भी हाथ पे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन आपको संडे का मिला, ओके, आपको हाथ पे चाहिए। हम औरतों को हाथ पे कम मिलेगा, और मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हस्बैंड को भी नहीं कहूँगी, ठीक है। उन्होंने तो ठीक है, उन्होंने शादी करी हो तब भी उन्होंने जॉब करा, उसके बाद में बच्चे हुए उन्होंने तब भी जॉब करा, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिया है। लेकिन मैंने शादी करी, मैंने जॉब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद फिर बेबी हो गया। अब बेबी को छोड़ के तो जॉब पे मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं शुरू से अकेले रहती हूँ, मेरे इन लॉज मेरे साथ में नहीं रहते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि साथ में मिलकर काम क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कितने मसले हल हो जाएं अगर साथ में काम हो जाए तो। कोर्ट कहता है, अब कोर्ट कह रहा है, सोचो कि हमारे भारत देश की जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उसको भी अब कोर्ट ये समझा रहा है कि बीवी जो तुम लाए हो वो 24/7 की सर्वेंट नहीं है, उसका भी जो वो काम करती है उसका भी एक सैलरी बनता है, 30,000 के अराउंड बनता है, ठीक है। हालांकि मिलता हाउसवाइफ को कुछ भी नहीं है, उसको जो करती है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, कोर्ट ये बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उस कोर्ट को इन पढ़े लिखे लोगों को समझाना पड़ रहा है। इनकी सेंस कहाँ है? वर्जन फ़ोन में आते हैं, वर्जन, ठीक है, वर्जन के हिसाब से फ़ोन अपडेट होता है, ठीक है, लेकिन आदमी अपडेट होना ही नहीं चाहता, जेंट्स अपडेट होना ही नहीं चाहता। लेडीज़ तो बहुत अपडेट हो चुकी हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो हम 90s के बच्चे हैं, ठीक है, हमने जितना देख लिया है, आने वाली पीढ़ी ये जेन ज़ी भी इतना नहीं देखेगी, नहीं देख सकती जितना हम लोग देख के पीछे से आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो टाइम था एक और ये टाइम है आज 26 हो गया है, कितनी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। यहाँ तक कि जो पुराने ख्यालों की लेडीज़ थी वो भी अब थोड़ा थोड़ा अपडेट हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा हो गई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं, थोड़ा थोड़ा हो गई हैं। उन्होंने भी, उनका भी थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग हो चुका है, पहनने का ढंग अलग हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें। एक टोटल मैं आपको बताऊँ अगर, तो औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो फिर भी उस पीढ़ी से बाहर आ चुकी है, लेकिन आदमी आना ही नहीं चाहते। आदमियों ने अपने घर से देखा, ठीक है, बेटे ने अपने घर से देखा कि बाप जो है वो माँ को बोल रहा है और माँ वो चीज़ कर रही है, ठीक है, तो उसको लगा कि भाई ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ तो हो रही है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं भी ये चीज़ करूँगा। उसने तो उस चीज़ को फॉलो करा, ठीक है। बेटे ने ये नहीं सोचा कि जो मेरे बाप ने किया वो मुझे तोड़ना है, वो एक पुरानी बेड़ी थी जो मुझे तोड़नी है, वो एक जो चेन चलती आ रही है वो मुझे काटनी है, ठीक है। बेटे ने ये नहीं सोचा। बेटा जब शादी करके लाता है तो बेटा भी वही चीज़ करता है अपनी वाइफ के साथ। वो सोचता है कि मैं शादी करके लाया हूँ तो ये मुझे हाथ पे खाना देगी, कपड़े देगी, सब कुछ करेगी, बच्चे मैं पैदा कर दूँगा, ये उसको पालेगी, ठीक है। वो चीज़ बाप से बेटे को मिली, बेटे से फिर उसके बेटे को मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपडेट क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों? किसने रोका है? किसी ने भी नहीं रोका। अब हर चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, हर चीज़ को। बीवी भी आपको एक टाइम के बाद ऐसी लगती है यार अब कुछ नहीं है, वो पहले वाली बात नहीं है, ठीक है। जब एक बच्चा दो बच्चा होने के बाद बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आप उसको मजाक में कभी कभी बोल देते हो यार तो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन आप कभी उसको ये बोलते हो, कभी उसको सॉरी बोला आपने? सॉरी, तूने मेरे लिए घर देखा, इतने एफर्ट्स लगाए, इतना कुछ किया और मैं उसका एक 50% भी नहीं कर पाया, उसके बदले में भी क्या सुनने को मिलता है कि दिन भर घर में रहते हो, करती क्या हो?
खाती हो पीती हो और सोती हो। हम तो बाहर काम करने जाते हैं। अगर तुम बाहर काम करने जाओ तो तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना क्या होता है। तो मैं उन सभी भाइयों से भी पूछना चाहूँगी एक बार को ये बात, कि जो आप सुबह बन ठन के निकल लेते हो ना, ये टिफ़िन पैक, आयरन शर्ट, ठीक है, एकदम टिक टू होके निकल लेते हो। अगर आपको भी ऑफिस जाने से पहले खाना बनाना पड़े, कपड़े धोने पड़े, ठीक है, हर चीज़ को करके जाना पड़े, इवन बच्चे भी देखने पड़े, तो फिर आपकी चेहरे की रौनक वैसी बनी रहेगी? मैं भी ये आपसे पूछना चाहती हूँ। और ये सवाल मुझे लगता है सारे ही भाइयों को अपने से करना चाहिए, खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आप अगर कमा रहे हो तो आप मालिक बन गए हो, ठीक है। और फैमिली और गृहस्थी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको दोनों को साथ में मिल के चलाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को दे दी जाती है, और औरत अगर नहीं करेगी कुछ, वो अगर अपने लिए सोचे कि करने का, तो उसे क्या कहा जाएगा? तुम तो सेल्फिश हो, तुम अपने बारे में सोच रही हो, ठीक है। ना तुम्हें पति चाहिए, ना तुम्हें बच्चे चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो भैया हम सेल्फिश क्यों ना बने? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुम सेल्फिश बने, ठीक है। तुम कितनी रातें अपने बच्चों के साथ जगे, तुमने कितने अपने बच्चों के नैपीज चेंज करे, तुमने कितना, तुम्हारी वाइफ अगर बीमार पड़ी तो तुमने उसे खाना दिया बनाकर, तुमने कितनी उसकी सेवा कर दी? नहीं करी, ठीक है। तो भाई मैं तो ये कहूँगी उन सभी औरतों से, क्योंकि 7 साल की शादी में मुझे भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि घर के लिए आप कितना भी कर लो कम पड़ेगा। मत करो, मत करो, जितना हो सके उसे कम करो या अवॉइड करो, लेकिन खुद के लिए बहुत कुछ करो, ठीक है। तुम इस दुनिया में सिर्फ हस्बैंड के लिए खाना बनाने के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, बच्चों को रेडी करने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बच्चों के पीछे खुद को खपाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी भी खुद की एक आइडेंटिटी है जो तुम भूल चुकी हो। मैं तो ऑब्वियसली भूल चुकी हूँ। मैंने ये ब्लाउज़ बनाया, इसमें भी पहले तो 3 घंटे का काम, 3 दिन में हुआ, मैंने आपको शुरू में बता दिया। दूसरा इसमें मुझसे बहुत फॉल्स हो गए। वो हुए क्यों? जैसे ही मैं उसको स्टिच करने बैठी तो उधर मेरा छोटा बेटा जो है वो रोने लगा, तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और फिर वो आके मशीन पे बैठ गया, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और हम अगर किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें हमें अपना टोटल फोकस करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको आप ऐसे ही एम ही किसी हवा में कर दो, होता नहीं है, कोई भी नहीं होता काम ऐसा हवा में, सिर्फ एक झाड़ू पोछे के अलावा। उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो भी हवा में नहीं होता, उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे ये इतना इसमें टाइम लग गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मुझे ये समझ में आया कि मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही खो चुकी हूँ। सीरियसली, मैं तो वो हुई नहीं जो 7 साल पहले थी, शादी से पहले थी। मैं अपनी आंखों को शीशे में देखती हूँ तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किसी के लिए कर ही नहीं सकती, किसी के लिए भी नहीं कर सकती। मैं क्यों? क्योंकि भाई मैं तो सब कुछ ही भूल चुकी हूँ। 4 दीवारी में रह के, घर के अंदर रह के, बस मैंने क्या ही किया, सुबह उठी खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, बस यही सब चीज़ें रह गई। मैं तो इन्हीं चीज़ों सब चीज़ों में घूम के रह गई, खुद के लिए तो कुछ सोच ही नहीं पाई। अब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है अपनी कि क्यों नहीं किया मैंने खुद के लिए। अगर हस्बैंड को किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं थी तो मैंने अपने ऊपर सारी बाउंडेशन क्यों लगाई? क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि हमें अपडेट होना चाहिए, कुछ चीज़ों में मैं क्यों नहीं अपडेट हो पाई? क्यों मुझे ये लगा कि नहीं बच्चे को मुझे ही पालना है? क्यों मुझे ये लगा कि नहीं मेड को ना रख के वो सारे काम भी मेड वाले मुझे ही करने हैं? क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है? इन सब चीज़ों में मैं अपडेट क्यों नहीं हो पाई? यही सारे सवाल मुझ जैसी कई औरतें खुद से पूछती होंगी, और इवन ये रील देखने के बाद कई औरतों को लगेगा भी कि हाँ ये तो मेरी जैसी स्टोरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगेगा तो मुबारक हो, क्योंकि आप भी उसी लाइन में खड़े हो और मैं भी उसी लाइन में खड़ी हूँ, ठीक है। मैं अपनी सारी सिस्टर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ खुद को अपडेट कीजिए। वो अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी माँ वाला टैग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा इंसान वाला टैग लगाओ अपने ऊपर। आपकी जो हॉबी है उसे उभारो,
उसे पहचानो, अपने अंदर हुनर लेके आओ, टैलेंट लेकर आओ, जॉब करो, बाहर निकलो, दुनिया देखो। घर में पड़े पड़े कुछ नहीं होना, और भी बीमारियों से घिर जाओगे, 10 तरह की बीमारियां लग जाएंगी, और अगर बीमार पड़ जाओगे तो हाथ पे कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे भी बात करूँ तो प्लीज़ मुझे वो टॉपिक भी आप देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।